हेलो दोस्त, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ एक्सप्रेस में। और मेरा नाम है मुकेश कुमार। आज मैं चेंज कर दिया हूँ अपना नाम। पहले मुकेश रेड्डी बोलते थे, अब मुकेश कुमार बोल रहा हूँ। तो आज लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग के बारे में पढ़ाएंगे। पूरी अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा। यहाँ से बीपीएससी 20 नंबर्स या 30 नंबर्स का साइंस आता है, जिसमें से 2 नंबर विटामिन से रहते हैं। और मैं इस विटामिन को सारे मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर इसका क्या कार्य हमारे बॉडी में है, विटामिन का क्या, इसकी कमी से क्या होता है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि विटामिन कहता है कि विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। मतलब हमारे बॉडी में इसको अगर नहीं रहेगा तो मेरे बॉडी का रक्षा नहीं होगा, इसीलिए इसे कहा जाता है रक्षात्मक पदार्थ, ठीक है। अगर कहीं भी अगर क्वेश्चन पूछ दे कौन सा मतलब किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, ऑप्शन दे देगा प्रोटीन, विटामिन्स और बहुत सारे 2 एग्जाम्पल दे देंगे, तो उसमें विटामिन्स का आपको मारना होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर को अच्छा करता है। उसका कहता है कि विटामिन का खोज किसने किया। तो विटामिन की खोज करने वाले हमारे वैज्ञानिक है फंक, और कब किए थे, 1911 ईस्वी में किए थे। अब बोलेगा कि विटामिन बनता है कैसे, किन पदार्थों से मिलकर बनता है। तो विटामिन से एक कार्बनिक यौगिक है, मतलब कार्बन से मिलकर बने होते हैं, सबसे बड़ी बात। उसके बाद इसमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, कोई कैलोरी नहीं मिलता। बोलेगा विटामिन से कितना ऊर्जा मिलेगी, 0 कैलोरी, ठीक है। कितना कैलोरी, 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये सिर्फ हमारे शरीर में भोजन को उपपचय का काम करता है, मतलब ये सारे सिस्टम को ठीक करने का काम करता है विटामिन से। और इससे कोई ऊर्जा एनर्जी नहीं निकलता, बल्कि ये क्या करता है, किसी भी चीज़ को एक्टिव करता है। जो हार्मोन्स नहीं निकल रहे होते हैं, उस हार्मोन्स को निकलने में ये मदद करता है। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे विटामिन ए। तो विटामिन ए देखिए, इधर विटामिन का नाम लिखा हुआ है ABC, और बगल में उसका रासायनिक नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अब बारी बारी से देखेंगे इनसे कमी से होने वाले रोग कौन कौन होंगे, इनसे कमी कि विटामिन ए से कमी से कौन सा होगा। क्योंकि जब तक आपको ये जानकारी नहीं रहेगी तब तक आप कैसे पता कर सकते हैं कि मुझ में कौन सा कमी है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन 12th में 11 12 पढ़िए, बायो क्लास कीजिए या कंपटीशन कीजिए, रेलवे, ग्रुप डी, SSC, जितना भी एग्जाम दीजिए वो सारे इसमें से आएंगे। और मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मैं बिहार SSC क्वालिफाइड राजस्व कर्मचारी के रूप में चयन हुआ हूँ, और मेरा अनुभव कहता है कि जो अगला जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार CGL का या इंटर लेवल का, उसमें इसमें से पक्का श्योर रहेगा तो रहेगा, क्योंकि आया था, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तब तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। और ऐसा वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको तो सब्सक्राइब करना ही होगा। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो मेरा कोई वीडियो आपके पास नहीं जाएगा, जबरदस्ती नहीं है। चलिए देखते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। बाकी सारे इसकी बारे में जान गए हैं। तो विटामिन ए अब कहता है विटामिन 2 प्रकार का होता है। एक विटामिन होता है घुलनशील आधार पे, घुलनशील के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के। एक तो वैसा विटामिन जो पानी में घुलेगा, एक वैसा विटामिन जो वसा में घुलेगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कौन सा विटामिन जल में घुलेगा और कौन सा विटामिन आपको वसा में घुलेगी। तो ऊपर में जो दिखाई दे रहा है विटामिन ए से लेकर के तक, ठीक है, यहाँ तक ये जो विटामिन है ना, ये वसा में घुलने वाला विटामिन है, वसा में। एडेक, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं एडेक, ADEK, एडेक, ये वसा में घुल जाता है, ठीक है। और कार्बनिक ग्लाइकोल भी घुलेगा। अब कहता है कि अब पानी में घुलने वाला कौन सा विटामिन है। तो ये एडेक छोड़कर बाकी जितने विटामिन बन गए हैं, विटामिन B1 2 3 और C, ये सारे पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। तो घुलनशील आधार पर विटामिन 2 प्रकार के, एक जो वसा में घुलेगा उसका सूत्र होता है एडेक, मतलब ADEK, मतलब ये वसा में घुलेगा। और विटामिन B1 B2 और C, ये बहुत सारे जो विटामिन बच गए हैं वो सारे पानी में घुल जाते हैं। मतलब ये सब्जियों में पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि सब्जियों को ज़्यादा नहीं धोना चाहिए। और क्या बोला जाता है कि चावल को नहीं धोना चाहिए, इससे विटामिन का निकल जाएगा। कमी मात्रा में पकाना चाहिए। ये विटामिन होता है क्या कि अगर इसको जितना ज़्यादा गर्म कीजिएगा उतना ज़्यादा विटामिन खत्म होगा। तो ये सब विटामिन को गर्म करना नहीं होता है, जल में नहीं रखना होगा, वरना क्या होगा, विटामिन खत्म हो जाएंगे। ये सब बहुत जरूरी है, पानी में घुल जाता है, इसलिए पानी में इसको नहीं रखा जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होगा। तो रेटिनॉल मतलब देखिए रेटिना,
रेटिना रेटिना जान में करते हैं कि आँख में होता है, हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आँख में, तो रेटिना में बनता है। तो कैसा बनता है प्रतिबिंब? वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन हमको पॉजिटिव दिखाने का क्षमता हो जाती है। तो रेटिनॉल की कमी से कौन सा, आपको ये रासायनिक नाम भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में, ठीक है, ये भी पूछा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन मारना होगा। इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी, ठीक है, क्या होता है? रतौंधी होता है, रतौंधी। रतौंधी मतलब आपको रात को दिखाई नहीं देगा, ठीक है, तो रतौंधी उसको कहा जाता है। जो रात को, जो व्यक्ति को रात को नहीं दिखाई देगा उसको कहा जाता है रतौंधी। तो सबसे बड़ा है विटामिन ए की कमी से कौन रोग हो? रतौंधी होता है। ये अगर चाहते हैं कि इस चीज को ठीक किया जाए तो आप हरा हरा सब्जियां खाइए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है? गाजर। काला वाला गाजर एक होता है, पीला वाला गाजर। तो काला वाले गाजर खाइएगा तो उसमें बहुत ज्यादा विटामिन पाया जाता है, तो आप आँख को ठीक कर सकते हैं। पालक का साग खाइए या पालक का जूस पीजिए, आपको ठीक हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, एक तो रतौंधी हो गया आँख से। कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है, रिकेट्स, हड्डी वाला बीमारी, ठीक है, रिकेट्स। रिकेट्स होता है, छोटे बच्चों में रिकेट्स होता है, छोटे बच्चों में, ठीक है, बच्चों में होने वाली बीमारी को रिकेट्स कहा जाता है, ठीक है। देखते रहिए, छोटा बच्चा को देखिएगा ना, ये पूरा पेट दर्द फेंक देगा ऐसे, और पैर पूरा एकदम लीकी पीकी रहेगा, एकदम पतला, तो समझ जाइए कि उसको रिकेट्स है, विटामिन डी की कमी है, तो उसको विटामिन डी की अब चाहते हैं तो धूप से, मतलब सूर्य के प्रकाश से सुबह में कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है, ठीक है। उसको हार्मोन्स भी कहा जाता है, विटामिन को हार्मोन्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब कहता है कि जो वयस्क होता है उसको कहा जाता है ऑस्टियोमलेशिया, 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 ये होता है वयस्क में, मलेशिया ये होता है वयस्क में। देखिएगा जो व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं ना, देखिएगा जब बैठेगा ना तो पूरा दर्द देगा, ये मैया करके बैठेगा नीचे करके, है ना, मतलब दर्द बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बैठना उसका दुश्वार हो जाता है। तो ये अब चाहते हैं कि विटामिन डी का कमी ना हो, तो आप विटामिन डी मतलब हरा साग सब्जी दूध पीजिए, तो विटामिन का गोली लीजिए, कैल्शियम का गोली लीजिए, आपको अभी तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बूढ़ा जब होइएगा तब पता चलेगा, तब रच करेगा, ठीक है। चलिए आ जाइएगा, आप देख लेते हैं, ये तो हो गया विटामिन डी। अब विटामिन ई के बारे में देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल, ठीक है। अब इसकी कमी से होता है जनन क्षमता में कमी, यानी बंझापन। देख सुनते होंगे गाँव में कि उसका बच्चा नहीं हो रहा है, उसका बच्चा नहीं हो रहा था, इसकी कमी क्या है? विटामिन ई। तो लोग क्या करते हैं, गाँव वाले लोग अंधविश्वास में लोग झाड़ फूक करवाने लगते हैं, ओझा जगह ले जाते हैं, कभी ये हो गया वो हो गया, ये कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। बात है कि विटामिन ई का कमी है, तो विटामिन ई की कमी रहेगा तो जनन क्षमता में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगा, तो जनन क्षमता में कमी। लेकिन लोग भूत अगर के चक्कर में पड़ जाते हैं, ऐसा नहीं पड़ना चाहिए, उसको विटामिन ई खिलाइए, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बंझापन इसी कमी से होता है। अच्छा, अब ये कौन क्या खाए कि विटामिन ई का पूरा हो जाएगा? तो कच्चा चना, अंकुरित चना जितना भी खाइए, अंकुरित चीज, गेहूँ खाइए, चावल खाइए, चना खाइए या मूंग खाइए, आपको विटामिन ई मिलेगा, ठीक है, तो जनन क्षमता ठीक हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं फिनोक्विनोन, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है, रक्त का थक्का ना बनना। अब बताइए कि रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो अगर जब भी अगर गिरिएगा या किसी चीज से कट जाता है हाथ या पैर, तो ब्लड आपको निकलते रहेगा। अब ब्लड जब आपको निकलते रहेगा तो आपको मृत्यु हो सकता है, ब्लड की कमी हो सकती है, आपको मृत्यु हो सकती है। तो अगर विटामिन के की कमी है तो समझो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, बिल्कुल। तो विटामिन के बहुत जरूरी है हमारी बॉडी में रहना। ये थक्का करता है, कटने के बाद देखिएगा तुरंत जम जाता है ब्लड, ठीक है, तो इसका काम है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिनोक्विनोन, याद कीजिएगा, और इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जाता। अब आ जाइए विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। अब कहता है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। वो रोग बेरी। आप कहेगा कि बेरी होता है क्या सर? बेरी मतलब तो अच्छा, पर रोग ऐसा होता है जैसे लाल दाने खाद खुजली हो जाएगा। खुजली मेरा होता है ना, एकदम फूल खुलवाने में खूब मजा आएगा, और एकदम जितना फूल खुलेगा उतना मजा आएगा, वही सादा बाद में आता है, फिर लहरने लगेगा, जितना खुल लगेगा उतना आपको जाके बढ़ेगा, ठीक है।
तो चाहते हैं कि इसी से अगर ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले कि आप विटामिन 1 को लीजिए, तब जाकर ठीक होगा और साफ सुथरा रहिए। तो इसको बोलते हैं त्वचा रोग, इसको बोलते हैं त्वचा रोग बोला जाता है, ठीक है। जैसे दांत हो गया, खुजली हो गई, ये सारा इसी में आता है विटामिन B1 में, थायराइड की कमी से, ठीक है। मेरी होता है आपका था कि चावल कहा जाता है कि चावल को ज़्यादा नहीं धोना चाहिए। अगर चावल का अगर 3 चावल धोते हैं तो उसमें विटामिन थायमिन नष्ट हो जाता है। तो अगर चाहते हैं कि विटामिन B1 लेना चाहते हैं तो चावल को उतना धोइए, एक और धोइए ना, उतना ज़्यादा एक और धोइएगा, आपको सारा काम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब है राइबोफ्लेविन विटामिन B12, ठीक है। तो विटामिन B2 की कमी से क्या होती है, इसको राइबोफ्लेविन कहा जाता है, ठीक है। इसको विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से होता है रोग त्वचा का फटना। त्वचा का देखिएगा, किसी किसी व्यक्ति को त्वचा फट जाता है, त्वचा का फटना, त्वचा फट जाएगा तो समझिए कि आपका विटामिन B2 की क्या है, कमी है। इसके बाद है आंखों का लाल हो जाना। कभी कभी देखिए किसी व्यक्ति का आंख लाल हो जाता है तो समझिए कि विटामिन B2 की कमी है, राइबोफ्लेविन की कमी है, इस चीज को दीजिए, उसको ठीक हो जाएगा। उसके बाद चीहा का फटना, गांव में देखिएगा ना, इसका ऐसा उपाय है, लोग अमरूद का जो फल होता है ना उसको खाकर ठीक करते हैं, जबकि यहाँ कमी है विटामिन B2 का, लोग बताइए, और उसको अमरूद का अति खिला रहा है, उससे ठीक होगा जी, बताइए। ऐसा नुस्खा है, चलता है, लेकिन आपको अगर विटामिन बीकोसुल टैबलेट खाइएगा तो ठीक हो जाएगा। विटामिन बीकोसुल में सारे विटामिन रहते हैं, B1 का, B2, B3 का, उसको हाँ लगातार कंटिन्यू खाइए, 2-3 दिन ठीक हो जाएगा। ये गर्म से होता है, चीहा का फटना, एकदम तीत खाएगा भी नहीं फिर भी उसको तीत लगेगा, तो इतना पतलाएगा कि मत खाइए, एकदम मुंह का नम लाल हो जाएगा उसको, ठीक है। अब आ जाइए B3 जिसको निकोटिक अम्ल या नियासिन भी कहा जाता है, इसकी कमी से होता है पेलाग्रा रोग, बोलो पेलाग्रा रोग होता है। अच्छा ये पेलाग्रा होता है क्या, फिर अजब नाम है पेलाग्रा, कोई नहीं सुने में। तो पेलाग्रा होता है क्या कि मतलब इससे होता है बाल का सफेद होना, बाल का सफेद होना, बाल का सफेद होना, बस सफेद, जिसमें देखिएगा बाल सफेद होना तो समझिए कि विटामिन B3 का कमी है। और मंद बुद्धि, कोई व्यक्ति कमजोर होता है, बाल का सफेद होना, मंद बुद्धि का हो जाना, मंद बुद्धि का हो जाना, किसी का बहुत स्लो दिमाग होता है, ठीक है, तो उसको विटामिन B3 का कमी हो जाता है। अब B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है तो आपको बता देते हैं। इसकी कमी से होता है विटामिन B5 की कमी से, इसकी कमी से भी आपको, इसकी कमी से आपका बाल सफेद होता है, ठीक है, इसकी कमी से भी क्या होता है, बाल सफेद होता है और मंद बुद्धि होता है, ठीक है। ये दोनों की कमी से सेम टू सेम है, दोनों का प्रभाव, ठीक है। अब देख लेते हैं विटामिन B6 जिसको कहा जाता है पायरिडॉक्सिन, रासायनिक नाम बहुत जरूरी याद करना, ठीक है। तो पायरिडॉक्सिन है विटामिन 6, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है आपको बता देते हैं। कि विटामिन B6 की कमी से एनीमिया या त्वचा रोग होता है, एनीमिया, क्या कहते हैं, एनीमिया, एनीमिया। अब त्वचा रोग होता है, त्वचा रोग मतलब त्वचा पे जैसे जो भी कुछ रोग हो जाए सारा आपको पायरिडॉक्सिन से कमी से होता है। एनीमिया मतलब रक्त की कमी, खून की कमी से एनीमिया होता है, और अधिकतर जो होता है महिलाओं में होती है, ठीक है, एनीमिया। उसके बाद बायोटिन आ जाइए, B7 विटामिन से उसको बायोटिन कहा जाता है। और बायोटिन की कमी से बाल झड़ता है, बाल का झड़ना, जिससे गंजापन आ जाता है, बाल का झड़ना, ये होता है विटामिन B7 कमी से। बायोटिन खाइएगा बाल झड़ेगा नहीं, किसी का बहुत ज़्यादा बाल टूटता है तो बायोटिन से मतलब होता है बाल झड़ना। उसके बाद आ जाइए फॉलिक अम्ल, जिसको विटामिन B लेवल को फॉलिक अम्ल कहा जाता है, इसी कमी से होता है एनीमिया, होता है एनीमिया या पांडु रोग होता है, ठीक है। एनीमिया मतलब बता दिए। अब विटामिन B12 है, इसको कहते हैं साइनोकोबालामिन, कहता है इससे इस विटामिन में लोहा पाया जाता है, इस विटामिन का मतलब लोहा पाया जाता है, इसकी कमी से भी एनीमिया होता है, एनीमिया होता है, ठीक है। और इस विटामिन में लोहा पाया जाता है, याद कीजिएगा कौन सा विटामिन में लोहा पाया जाता है, तो विटामिन B12 में। इसका
होता है क्या, इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है महिलाओं में। एक है अस्कॉर्बिक एसिड जिसको विटामिन सी का रासायनिक नाम है, इसकी कमी से होता है पायरिया रोग, पायरिया मसूड़ा का फूलना, ठीक है। और आपको अगर जल्दी जख्म को भरना चाहते हैं, घाव को, जख्म को, तो विटामिन सी बहुत जरूरी है। ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है विटामिन सी, मतलब ये एक ऐसा विटामिन है जो शरीर को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन सी इसको कहा जाता है पायरिया रोग होता है इसे, पायरिया में, पायरिया मतलब हो गया मसूड़ा का फूलना, मसूड़ा से आपको रक्त ब्लड आना, ठीक है। तो किसी किसी का देखिएगा कि बरस करेगा मॉर्निंग में तो उसके जो क्या बोलते हैं ब्लड आ जाता है मसूड़ा से। तो विटामिन सी, सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है आंवला में, ठीक। आंवला का अचार खाइए तो आपको विटामिन सी आपको मिलेगा। उसके बाद आपको कहेगा कि इम्यूनिटी ताकत बढ़ाइए, तो विटामिन सी का टैबलेट आता है मार्केट, वो भी खा सकते हैं। तो इस तरह का वीडियो पूरी आपको देख सकते हैं। इसका अगला वीडियो आप बताएंगे कि ये सब सारे विटामिन खोज किसने किया, अगला वीडियो आएगा, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा सा वीडियो आपको प्रतिदिन एक डाला जाएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।